मदीना उस वक्त सुकून में डूबा हुआ था। गलियां सन्नाटे में थीं, घरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन उस खामोशी में एक अनजान सी बेचैनी छुपी हुई थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा तहज्जुद की नमाज अदा कर चुकी थीं। सजदे से सर उठाया, हाथ दुआ के लिए बुलंद किए, होंठों पर खामोश दुआएं जारी थीं। दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, बेवजह घबराहट महसूस हो रही थी। अचानक दौर पहाड़ों की तरफ से एक गर्जदार आवाज सुनाई दी। शेर की धाड़ थी, लेकिन उस रात वो मामूल से ज्यादा सख्त और खराश भरी महसूस हो रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने आसमान की तरफ देखा। दिल में ख्याल आया, क्या कोई परेशानी आने वाली है? मदीने के करीब पहाड़ी जंगल में अक्सर दरिंदों का खतरा रहता था। खास तौर पर रात के वक्त वहां जाना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता। इसी जंगल की दूसरी जानिब एक बोसीदा झोंपड़ी में एक बीवा औरत रहती थी। न खानदान, न सहारा, न खाने का कोई जरिया। कई रातें वो भूखी गुजार देती, लेकिन मदीने के लोग उसके हालात से ज्यादा वाकिफ न थे। होती कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा भी लाइलम थी। अगली सुबह हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा किसी काम से अपने वालिद हजरत मोहम्मद के घर जाने लगे। जब वो दरवाजे के करीब पहुंचे तो उनके कदम खुद ब खुद रख गए। कुछ लम्हे दरवाजे के सामने खड़ी रहें और अंदर से आने वाली गुफ्तगू सुनने लगे। रसूल अकरम अपने सहाबा के साथ बात कर रहे थे। उनकी आवाज में फक्रमंदी नुमायां थी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम जानते हो मदीने की सरहद के पार, जंगल के इस पार एक बेवा औरत है जिसका शौहर अल्लाह की राह में शहीद हो गया। वो कई दिनों से भूखी है और बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रही है। हमें उसके लिए खाना ले जाना चाहिए, क्योंकि उसकी मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। ये सुनकर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जाना चाहते हैं, मगर रास्ता खतरनाक है, वहां दरिंदे हैं। नबी करीम ने फरमाया, जो अल्लाह के नाम पर निकलता है उसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दरिंदे भी अल्लाह की मखलूक हैं और वो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये अल्फाज हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के दिल में उतर गए। उनकी आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे। दिल में ख्याल आया, अगर मेरे उबाजान एक अजनबी बेवा की फिक्र कर रहे हैं तो क्या मैं उनकी बेटी कुछ ना करूं? बगैर किसी आवाज, बगैर सलाम वो दरवाजे से हट गईं, मगर दिल में एक इज्म लेकर घर वापस लौटी। उन्होंने घर आकर चूल्हा जलाया, अपने हाथों से 2 रोटियां बनाईं, कुछ खजूरें कपड़े में बांधी और रवाना होने लगीं। तभी हजरत अम्मे सलमा रजी अल्लाह इन्हा अंदर आए। पूछा, आए फातिमा, कहां जा रही हो? उन्होंने जवाब दिया, एक बीवा औरत है, 2 दिन से भूखी है, मैं उसे खाना देने जा रही हूं। उम सलमा ने हैरत से कहा, उधर जाना खतरनाक है, जंगल है, दरिंदे हैं। हजरत फातिमा ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या तुम नहीं जानते, सब अल्लाह की मखलूक है, दरिंदे भी। अगर नीयत खालिस हो तो अल्लाह हिफाजत भी करता है। वो रीत से भरे संसान रास्ते पर चल पड़े। जब सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा तो रसूल ने एक सहाबी से फरमाया, उस बीवा को खाना दे आओ। मगर वो कहने ही वाले थे कि नबी ने फरमाया, शायद तुम्हें मालूम नहीं, फातिमा तो पहले ही निकल चुकी है। एक और सहाबी भी इस समत रवाना हुए। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जंगल के संसान रास्ते पर तन्हा चल रही थी। कुछ देर बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई पीछे है। पीछे मुड़कर देखा तो एक शेर उनके पीछे खामोशी से चल रहा था। उन्होंने रख कर नरमी से कहा, आए अल्लाह की मखलूक, तू ताकत वाला है और मैं नीयत वाली। अगर तू मुझे नुकसान देने आया है तो जान ले, मैं अल्लाह के हुक्म पर निकली हूं। अगर हिफाजत कर सकता है तो कर। शेर रख गया और उनके कदमों में बैठ गया। फिर शेर की जबान खुली। उसने कहा, ए खातून जन्नत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आया। मुझे हुक्म दिया गया है कि तुम्हारी हिफाजत करूं। तुम्हारा सलाम रहमत आलमीन तक पहुंचाऊंगा। हम दरिंदे जरूर हैं, मगर नबी आखिर इल्ज़मा को पहचानते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने शुक्र अदा किया और शेर के साथ सफर जारी रखा। सहाबी जो पीछे से आ रहे थे ये मंजर देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हम कैसे खुश नसीब हैं कि हमने नबी को पहचाना, और कितने बदकिस्मत हैं वो लोग जो आज भी नहीं पहचानते। हजरत फातिमा रजी अल्लाह इन्हा बीवा के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? जवाब आया, मैं हूं फातिमा मोहम्मद की बेटी। बीवा औरत ने दरवाजा खोला। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने खाने का सामान अंदर रखा। बीवा औरत रोने लगी और कहा, मुझे यकीन था अल्लाह मेरी फरियाद सुनेगा। आज उसने तुझे भेजा तो सिर्फ औरत नहीं,
तो अल्लाह का इनाम है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने नरमी से उसके सिर पर हाथ फेरा, तसल्ली दी और खामोशी से वापस रवाना हो गई। शेर अब भी उनके साथ था। इसी वक्त एक चरवाहा जो अपनी बकरियां चरा रहा था, ये मंजर देखकर हैरान हो गया। उसने देखा कि शेर एक औरत के साथ जा रहा है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा। जब शेर उसकी तरफ आया तो वो खौफ से लरजने लगा। मगर शेर ने कहा, क्या तू ईमान नहीं लाया? हम जो दरंदे हैं मोहम्मद को पहचानते हैं। जा, उनके पास जा और ईमान ले आ। जब तक तू वापस नहीं आता मैं तेरी बकरियों की हिफाजत करूंगा। चरवाहा दौड़ता हुआ नबी की बारगाह में पहुंचा। हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम पहले ही आ चुके थे और नबी को खबर दे चुके थे कि एक चरवाहा ईमान लाने आ रहा है शेर के जरिए। जब चरवाहा आया तो नबी ने फरमाया, तुम्हें देर हो गई, काश पहले आते। चरवाहा हैरान रह गया, आपको कैसे मालूम हुआ? नबी ने फरमाया, हमें खबर आ चुकी है, ये भी जानते हैं कि तुम्हें शेर ने भेजा है। चरवाहा रो पड़ा और कहा, मुझे कलमा पढ़ा दें। नबी ने उसे कलमा पढ़ाया, उशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन मुहम्मदन रसूलुल्लाह। चरवाहा मोमिन हो चुका था। सहाबा ने तकबीर बुलंद की और नबी ने फरमाया, तो खुश नसीब है कि तुझे हदायत अल्लाह ने अपनी मखलूक के जरिए दी। चरवाहा वापस गया। शेर ने उसकी बकरियां सलामत पाएं, सलाम किया और जंगल की तरफ वापस लौट गया। अपना फर्ज अदा कर चुका था।